हेलो एवरीवन, प्रभाकर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मशीन का 2018 का पीवाईक्यूज का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय अ डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन। पहला क्वेश्चन है हमारा डीसी मोटर का, जिसमें पूछ रहा है मैकेनिकल पावर जो होगा डीसी मोटर का वो मैक्सिमम कब होगा। यहाँ पे ऑप्शन है बैक ईएमएफ इज इक्वल टू डबल ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू द हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा EB इज इक्वल टू V/2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको एक्सप्रेशन आपको मिलेगा जब आप जो है मैकेनिकल पावर यानी कि पावर का फार्मूला को आप जो है डिफ्रेंशिएट करोगे और जीरो के इक्वल इक्वेट करोगे तो आपको जो है मिलेगा V/2 EB इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डीसी मोटर का ही, इफ द फील्ड ऑफ डीसी शंट मोटर गेट्स ओपन व्हाइल मोटर इज रनिंग। तो जो डीसी शंट मोटर होता है जिसके पैरेलल में जो होते हैं फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होते हैं, अगर उसे ओपन कर दिया जाए रनिंग कंडीशन में तो क्या होगा। तो इसका स्पीड जो होता है डेंजरसली हाई स्पीड तक पहुंच जाता है। अब इसका जो है रीजन आपको जो है बताते हैं क्यों हो जाता है हाई। EB जो होता है हमारा बैक EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई। आप लोग पढ़े ही होंगे एन फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर EB जो है आपका कांस्टेंट हो जाए, वोल्टेज जो है कांस्टेंट हो जाए रनिंग स्पीड में, कांस्टेंट होने के बाद जो आप जो है फाई को यहाँ पे इक्वेट करोगे तो फाई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा स्पीड के। तो अगर जो है फाई को आप एकदम से आप जीरो कर दोगे तो स्पीड जो है अचानक से जो है डेंजरसली हाई स्पीड पहुंच जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वो है द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डिजाइन। तो हायर फ्लक्स डेंसिटी का जो मटेरियल यूज करते हैं ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग में, सो उसके कारण जो है वेट पर केवीए क्या होता है, इंक्रीज करता है, रिड्यूस करता है। तो इसके लिए जो है एक एक्सप्रेशन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू B इंटू ए। फ्लक्स जो होता है आपका फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो है आप इक्वेशन निकालोगे तो जो एरिया जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका फ्लक्स डेंसिटी के। अगर आपका फ्लक्स डेंसिटी जो है यहाँ पे जो है आपको जो है ज़्यादा हायर लगेगा तो ये एरिया आपको कम लगेगा। अगर आपको एरिया कम लगेगा तो जाहिर सी बात है आपको जो है वेट कम मिलेगा। अगर एरिया कम है तो वेट भी आपको कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रिड्यूस द वेट पर केवीए। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन है हमारा पावर ट्रांसफार्मर का, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी। पावर ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम इफिशियंसी कब होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है वो जो होता है फुल लोड, एट फुल लोड नहीं होता है, नियरली फुल लोड होता है, क्योंकि जो इसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो नियरली फुल लोड के आसपास में जब आप लोड देते हो तो उसका मैक्सिमम होता है। अब इसका मैक्सिमम का वैल्यू होता है एफिशिएंसी का 90 से ग्रेटर या इक्वल टू 90% से ज़्यादा या फिर उससे जो है बराबर जो है पावर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है, क्योंकि ये जो है फुल लोड पे आपका चलता है। ठीक है, नियरली फुल लोड पे चलता है, सॉरी। ठीक है, और अगर इसी में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए पावर ट्रांसफार्मर की जगह पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर रहे, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर के केस में जो हमारा इफिशियंसी हो जाता है 60 टू 70% का जो है इफिशियंसी रहता है फुल लोड पे, नियरली फुल लोड पे। ठीक है, तो ये जो है आपको याद करके रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल टाइप ट्रांसफार्मर का, कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर हैज। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर का जो होता है, जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसका रिड्यूस मैग्नेटिक लीकेज जो है इसमें जो एमएमएफ होता है वो लीकेज कम होता है। इसका रीजन जानते हैं क्यों कम होता है। जैसे कि ये जो ट्रांसफार्मर का कोर है,
यहाँ पे जो है एक बीच में भी कोर है, यहाँ पे जो है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग होता है। तो इसी में जो है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग एक ही साथ कनेक्टेड होता है इंसुलेशन के साथ। तो जो है आप देख सकते हैं कि इसके जो बीच में जो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एयर गैप कम है, जिसके चलते जो है मैग्नेटिक लीकेज कम होता है। सो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑटो ट्रांसफार्मर का। ऑटो ट्रांसफार्मर मेक इफेक्टिव सेविंग ऑन कॉपर लॉस व्हेन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? K इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। K इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 जो होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। तो इसका वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल जब होता है तो आपका कॉपर लॉस कम होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे जो है 1 के इक्वल डायरेक्टली हो नहीं सकता, ये तो आपको ही पता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है कभी भी ट्रांसफार्मर का मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो सकते हैं। तो उस केस में जो है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस है जो है आपको कम होगा जब N2 और N1 का वैल्यू जो है इक्वल हो जाए। तो इक्वल होने पे जो है इसका K का वैल्यू आपका जो है 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर 2:1। द सेविंग इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो कि होता है एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक प्राइमरी सेकेंडरी, एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग में आपका प्राइमरी भी होता है और यहाँ से सेकेंडरी होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो है कॉपर का सेविंग कितना होता है, अगर हम जो है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के जगह पे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, इसका सेविंग जो है 50% तक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वाइंडिंग जो है आपको जो है यहाँ पे 2 वाइंडिंग लग रही है, यहाँ पे 1 वाइंडिंग लग रही है, इसमें जो है 50% का जो है कॉपर जो है सेविंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉर्क से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 8। टॉर्क डेवलप बाय अ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर का है। इसका जो वोल्टेज जो है 400 वोल्ट है इंडक्शन मोटर का, और जो है टॉर्क जो दिया हुआ है 100 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज जो है आपको जो है 400 से रिड्यूस करके 200 कर दिया गया। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में 400 था, उसके बाद हमने जो है उसको जो है 200 कर दिया, तो टॉर्क जो है 100 से जो है आपका कितना होगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, आपको बताना है। तो इसका जो है आपको एक रिलेशन याद करना पड़ेगा टॉर्क का। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर जो है आपको जो है 2 केस मिला है तो इसको आप T1/T2 करके लिख सकते हैं। T1/T2 इज इक्वल टू V1/V2, सॉरी V1 का स्क्वायर बाई V2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे T1 का वैल्यू 100, टॉर्क 1 का वैल्यू, फिर T2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 200 का स्क्वायर। सो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको T2 का वैल्यू मिलेगा 25 न्यूटन मीटर। सो टॉर्क का वैल्यू आएगा हमारा 25 न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, ट्रांसफार्मर का ही है। अ ट्रांसफार्मर हैज अ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन पर यूनिट एज 0.01 एंड 0.04 रिस्पेक्टिवली। इट्स वोल्टेज रेगुलेशन इसका आपको बताना है। पावर फैक्टर 0.8, पावर फैक्टर लैगिंग और लीडिंग, दोनों के लिए आपको जो है वोल्टेज रेगुलेशन इसका बताना है। तो यहाँ पे जो है आपको रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का जो है पर यूनिट का जो है आपको वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इसको परसेंटेज के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम जो है नोट कर लेते हैं। फर्स्ट केस हम लोग जो है लैगिंग के लिए बनाते हैं, ठीक है, सॉरी लैगिंग। तो लैगिंग का केस में हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे cos फाइव का वैल्यू जो है 0.8, थोड़ा सा जो है आपको जो है लैगनेस मिल रहा है 0.8, तो इससे आप जो है साइन फाइव का वैल्यू आप निकाल लोगे इजीली। साइन फाइव जो है 0.6 निकलेगा, ठीक है, लैगिंग का केस में बता रहे हैं, ठीक है। और लीडिंग के केस में आपको जस्ट अपोजिट कर देना है। यहाँ पे जो है आपको कॉस का वैल्यू जो है 0.6 ले लेना है और साइन का जो है 0.8 लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है आर पर यूनिट, आर जो है आपका पर यूनिट कितना है
0.01 है, इसको आप परसेंटेज के टर्म में लिखोगे, ठीक है, तो परसेंटेज के टर्म में आपका कितना हो जाएगा 1%, ठीक है, 1% आपका हो गया। अब यहाँ पे जो है एक्स रिएक्टेंस पर यूनिट के टर्म्स में आपको जो है परसेंटेज के टर्म में 4% के अराउंड जो है यहाँ पे है, आपको गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन वी आर इज इक्वल टू, तो इसको जो है पुट करेंगे 1 इंटू 0.8, सॉरी यहाँ पे 0.8 होगा, प्लस प्लस होगा यहाँ पे 4 इंटू 0.6। इसको आप सॉल्व करोगे तो वी आर का वैल्यू जो है आपका आएगा 3.2%, ठीक है। और ये जो है आपका निकल गया लैगिंग के केस में, और इसी तरह से आप जो है लीडिंग के केस में निकालोगे तो आपका आएगा -1.6%। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, यह है शंट जनरेटर का। शंट जनरेटर हैज अ क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 200 ohm at a speed of 800 rpm. If the speed of generator is increased by 1000 rpm, what will be the change in the critical field resistance? तो इसमें जो है आपको क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस का जो है चेंज आपको निकालना है। तो इसमें जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज टू 312.5 ओम, ठीक है। तो आपको जो अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को, उस पर हम आपको वीडियो ला देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।